हेलो फ्रेंड्स, कितना स्कोर किया, इस बार क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए, ये सारे वर्ड सुनते आपके माइंड में केवल एक चीज आती है और वो होते हैं नंबर्स। आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 या 90 आउट ऑफ 100 आए या 50 आउट ऑफ 100 आए या 75 आउट ऑफ 100 आए। बेस्ड अपॉन ऊपर वाला नंबर हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। पहले होते हैं ब्रिलियंट या एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स और लास्ट नंबर पे आते हैं हमारे पुअर परफॉर्मर्स। हर पुअर परफॉर्मर चाहता है एक एवरेज स्टूडेंट बनना और एक एवरेज स्टूडेंट बनना चाहता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना, क्लास में टॉप आना, हाई स्कोर करना। और फिर क्या स्टार्ट हो जाती है एक अंधाधुंध प्रिपरेशन, जिस प्रिपरेशन का सबसे पहला पॉइंट होता है सुबह उठकर जल्दी पढ़ना, जितना हो सके ज्यादा पढ़ना, एक टाइम बांध लेना, एक टाइम टेबल बना लेना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर दिन भर पढ़ते रहना, जितना हो सके एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना और ना जाने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना। इतना सब करने के बाद भी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जो हमने पढ़ा था, जो हमने याद किया था, वो हम सब भूल जाते हैं और हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने का सपना, क्लास में टॉप आने का सपना एक सपना बन के रह जाता है, सपना टूट जाता है। और फिर हमारा दिमाग हमें ये समझाने लगता है सिंपैथी देकर कि टॉपर्स तो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, वो पैदाइशी तेज दिमाग के होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग कभी ये नहीं समझ पाता कि क्लास के अंदर टीचर सबको बराबर पढ़ाती है। फिर क्यों कुछ स्टूडेंट्स क्लास में टॉप कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। पर क्या आपको ये पता है कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसी तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में और एक पुअर परफॉर्मर के बीच में एक और छोटा सा गैप होता है। अगर इस गैप को फिल कर दिया जाए सही तरीके से तो एक पुअर परफॉर्मर एक एवरेज स्टूडेंट बन सकता है और एक एवरेज स्टूडेंट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये गैप को कौन फिल करेगा और कैसे फिल करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, अटेंशन देना है आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस गैप को कैसे फिल करना है, सिंपल सी टिप्स से, सिंपल सी ट्रिक से, कुछ इफेक्टिव टेक्निक से। यही सिंपल इफेक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टॉपर्स, जो अपना पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलते, वो हमेशा अपना पढ़ा हुआ याद रखते हैं। और यही टेक्निक का यूज करके आम सा इंसान क्लास का टॉपर, कलेक्टर, IAS, IPS, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनते हैं या कहें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बनते हैं, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स हमेशा याद रहते हैं। अपने ब्रेन में वो सारी इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख पाते हैं। तो अगर आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, आप जल्दी से भूल जाते हो और आप ऐसा फील करते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, तो यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में जो टॉपर्स होते हैं, हाई स्कोरर्स होते हैं, उनका दिमाग तेज नहीं होता, बल्कि उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका याद करने का तरीका अलग होता है, उनका सीखने का, लर्निंग का तरीका अलग होता है, जो वो आपको कभी नहीं बताते। और वही चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप जो भी पढ़ते हो उसे लंबे टाइम के लिए आपको याद रखना है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को समझो। मैंने आपको 100 रुपए दिए और कहा कि आपको इसे अपनी पॉकेट में रखना है। अगर आप इस 100 रुपए को दूसरे दिन अपने पॉकेट में चेक नहीं करोगे, दोबारा से नहीं देखोगे, तो वो 100 रुपए में से 50 से 80 रुपए गायब हो जाएंगे और आपके पास बचेंगे केवल 20 से 50 रुपए। और अगर आप अगले 30 दिनों तक इन 100 रुपए को नहीं देखोगे अपनी पॉकेट में, तो आपके पास केवल 2 से 3 रुपए बचेंगे। ये एक मैजिक है और यही एक मैजिक आपका ब्रेन आपके साथ करता है। जब भी आप कोई चीज रीड करते हो, कोई चीजों को पढ़ते हो, इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर वो 100% जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड डे, थर्ड डे उस चीज को दोबारा रिवाइज नहीं करते हो कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था, तो वो 100% इन्फॉर्मेशन में से केवल दूसरे दिन आपके पास 20 to 50% रह जाती है। और 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज, वो इन्फॉर्मेशन का केवल 2 to 3% आपके पास रह जाता है। तो इट मीन्स आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो बिल्कुल सही थी, आपने जिस तरीके से पढ़ा वो भी सही था, लेकिन आपने जो रिवीजन है वो सही तरीके से नहीं किया और इसीलिए वो 30 दिन के अंदर आप सारी चीजें भूल गए और 100 में से केवल 2 से 3% आपके पास इन्फॉर्मेशन बची। और यही चीजें आपकी पढ़ाई के साथ होती हैं। जब आप कोई चीज क्लास में पढ़ते हो, आपकी टीचर पढ़ाती है, आपको पूरा समझ में आ जाता है, आप घर आके उसे रिवाइज भी करते हो, तब भी आपको समझ में आता है। लेकिन जब आपके एग्जाम होते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब आपको वो चीजें पूरी तरह से याद नहीं होती और आप भूल जाते हो और फिर आप कहते हो कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे कुछ सिंपल सी टेक्निक्स को फॉलो करना है, उसको अप्लाई करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, तो आपको हमेशा पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो फर्स्ट टेक्निक का नाम है, जिससे आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे, उसका नाम है द बिग पिक्चर टेक्निक। इस टेक्निक में आपको जो भी टॉपिक सिलेबस का पढ़ना है या आप याद करना चाहते हो, उसकी आपको बिग पिक्चर बनानी है अपनी माइंड में, लाइक अ डायरेक्टर। जैसे एक डायरेक्टर एक मूवी को डायरेक्ट करता है, तो एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करता है कि मुझे इसमें क्या क्या सीन्स को डालना है, राइट।
और ये सब तो आप भी जानते हो, जब हम छोटे थे अकबर बीरबल की स्टोरी सुनते थे, या आप कोई मूवी देखते हो आज के समय में, कोई राजा रानी की मूवी देखते हो, तो पिक्चर की स्टार्टिंग में क्या होता है, मूवी की स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा साम्राज्य बताते हैं, उस राज्य का नाम बताते हैं, वहाँ के राजा का नाम बताते हैं, रानी का नाम बताते हैं, उस स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद एक स्टोरी क्रिएट होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं और वो आपके माइंड में उस स्टोरी के अंदर घुसते चले जाते हैं, तो आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है और इसी वजह से आप कभी भी मूवीज की स्टोरीज को नहीं भूलते, चाहे वो 10 साल पुरानी मूवी हो या 5 साल पुरानी मूवी हो, राइट। तो यही टेक्निक का यूज, द बिग पिक्चर टेक्निक का यूज आपको अपनी पढ़ाई में करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को याद करने में करना है। तो बिग पिक्चर टेक्निक का यूज आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक को आपको कंप्लीट रीड करना है। जब आप उसको कंप्लीटली रीड कर लेते हो, आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि उस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ह्यूमन के बारे में बात हो रही है या कोई डिसीज के बारे में बात हो रही है, राइट। फिर आपको अपने माइंड के अंदर एक बिग पिक्चर, एक बिग फ्रेम क्रिएट करनी है टॉपिक से रिलेटेड, और आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप अपनी बिग पिक्चर के अंदर, बिग फ्रेम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लाइक एक टॉपिक है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ रखा है कि एक फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है, उसके अंदर प्लांट्स खाना बनाते हैं और उसके अंदर एक लंबी सी रिएक्शन हमने पढ़ी है, एक सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है, राइट। तो आपने माइंड के अंदर एक बिग पिक्चर में क्या बनाया, एक प्लांट बनाया और उसमें पत्तियां बनाई, लीफ बनाई। उसके बाद आप क्या ऐड करते हैं, सनलाइट, धूप की किरणें आती हैं, प्लांट्स में हम पानी डालते हैं, उससे पानी मिलता है। लीफ में ग्रीन कलर होता है, उसका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अलग अलग सेल्स के नाम होते हैं। जब आपने माइंड में एक बिग फ्रेम बनाया तो आपकी फ्रेम के अंदर एक पिक्चर थी जिसका नाम था प्लांट और उसमें बनी थी बहुत सारी लीव्स। तो इस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी आप प्रोसेस होता जाता है आप उसके अंदर ऐड करते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए। प्लांट का नाम हो गया, फोटोसिंथेसिस का नाम हो गया, मेन पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर क्या है उसके अंदर, प्लांट्स हैं, कौन कौन हेल्प कर रहा है, सनलाइट हेल्प कर रहा है, वाटर हेल्प कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक्स जो बहुत लंबे हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लिख के याद कर सकते हैं। पहले आपने बिग पिक्चर के अंदर छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड किया और लास्ट में जाके आपने सम अप करा एक मूवी की तरह। तो एक मूवी आपके माइंड के अंदर बन चुकी है एक टॉपिक को लेके, जो आप कभी नहीं भूलोगे। जो खास बात है द बिग पिक्चर टेक्निक की, ये वाली टेक्निक आप कोई भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो। दूसरी इफेक्टिव टेक्निक का नाम है इमेज टेक्निक, जिसका यूज करके आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूल सकते। जब भी हम अपना मोबाइल ओपन करते हैं उसके अंदर गैलरी सेक्शन होता है। आप गैलरी सेक्शन ओपन करोगे, आपको अपनी इमेजेस मिलेंगी, दूसरों की इमेजेस मिलेंगी। अगर आप उनको ध्यान से बैठकर देखोगे तो आपको क्या याद आता है, आपको उस इमेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें याद आती हैं कि वो वाली इमेज मैंने कहाँ पे क्लिक करवाई थी, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो इमेज क्लिक कराने के पहले मैंने क्या किया था, बाद में क्या किया था। तो हमको यहाँ पर क्या सीखना है कि जो हमारा ब्रेन है वो इमेज को लेकर काफी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सकता है और वो हमें काफी लंबे टाइम के लिए याद रहती है। तो ये टेक्निक को हम अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक को याद रखना है, काफी लंबा टॉपिक है और आपको वो याद नहीं होता, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इमेज क्रिएट कीजिए। सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो आपका अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है या डे टू डे लाइफ की चीजें आपको याद रखनी है, कोई न्यूज याद रखनी है, कुछ इवेंट्स को याद रखना है, तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं अपनी माइंड के अंदर। आप अपनी बुक को ओपन कीजिए, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज के अंदर आपको वहां पे कंटेंट्स मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा जहां पे सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं। हर टॉपिक को आप रीड करिए, एक एक टॉपिक की हेडिंग रीड करने के बाद उससे रिलेटेड कोई इमेज वहां पर लिख दीजिए या वहां पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर इस इमेज से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन याद करनी है या पढ़नी है। अगर हम और डीपली समझना चाहें तो अगर ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर कि इंसान को कैसे इवॉल्व हुआ। हमें भी पता है कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है, चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है, तो आपको उस टॉपिक के आगे एक चिंपैंजी की फोटो बनानी है और एक इंसान की फोटो बनानी है। उसके बीच में आपको एक एरो बना देना है कि चिंपैंजी कैसे एक ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हो गया, राइट। और उसके बाद जो भी प्रोसेस हुए हैं वो आपको वहां पे आप छोटे छोटे लिख सकते हो। और आपको ये भी पता है जो चिंपैंजी है एक एनिमल है, वो जंगल में रहता था, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी नदियां हैं। आप ये सारी इमेजेस अपने माइंड के अंदर क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। तो आप जो भी रीड करेंगे वो सारी रीडिंग की इंफॉर्मेशन आपकी उस इमेज से कनेक्ट हो जाएगी और आप उसको एक कॉपी के अंदर, एक रफ कॉपी के अंदर एज ए डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट में या छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। और जब आप अपनी बुक को बंद कर दोगे और केवल उस फ्लो चार्ट को या डायग्राम को आप देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। आप जो भी चीजें नहीं याद कर पाते उसको दोबारा से रीड करने की कोशिश करो और जब आप वीकली इसको रिवाइज करोगे
बहुत लार्ज इन्फॉर्मेशन आप एक बहुत छोटे से डायग्राम में, बहुत छोटी सी इमेज के अंदर आप याद रख पाओगे। थर्ड टेक्निक का नाम है द चंकिंग टेक्निक। चंक्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। जब हमारी मम्मी हमको रोटी सेक कर देती है तो हमें एक रोटी पूरी की पूरी अपने मुंह में नहीं डालते, उन रोटी के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। अगर आप पिज्जा खाने भी जाते हो तो एक गोल पिज्जा के ट्रायंगुलर पीसेस होते हैं, उसके बाद आप वो एक ट्रायंगल पीस का एक बाइट खाते हैं, उसके तरीके से आप एक पिज्जा को कंप्लीट करके खा पाते हैं, राइट। तो यही टेक्निक आपको अपनी पढ़ाई में यूज करनी है। जब हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा टॉपिक होता है और आपको लगता है कि मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा या इतना बड़ा टॉपिक मैं कैसे याद करूंगा, तो आपको अपने सिलेबस के, अपने टॉपिक्स के चंक्स बनाने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। एक एक पार्ट को समझकर, याद करके देन आपको सम अप करना है सारे सिलेबस को। सिंपल से अगर एग्जाम्पल समझे, 180015019008 ये एक लंबा सा फोन नंबर है जो आपको याद रखना है। आप ऐसे इसे याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 1800 एक पार्ट हो गया, 150 दूसरा पार्ट और 1908 थर्ड पार्ट हो गया, तो आप इसको इजीली याद कर पाओगे। फर्स्ट पार्ट में 4 नंबर है 1800, सेकंड पार्ट में 3 नंबर है 150 और थर्ड नंबर पे 4 नंबर 1908, तो आप इसको याद रख सकते हो। और यही टेक्निक का यूज करके आप लंबी स्पेलिंग्स को याद रख सकते हो। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको आप याद कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आपको सबके नाम याद करने हैं, सबके एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद करना है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 में या 3 में। हाँ, ही ली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहले 3 याद कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट 3 याद करें, फिर 3 याद करें। इस तरीके से आपने छोटे छोटे चंक्स बनाए और लास्ट में उसको सम अप करा। अब सम अप भी आपको एक साथ सारे नहीं करने हैं, आपको 3 + 3 6 कर देना है, फिर 6 + 3 9 कर देना है। जब आपको 9 याद हो जाए तब आप उसके अंदर नेक्स्ट 3 ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, कुछ काफी लंबी होती है, कुछ छोटी होती है। छोटी हमें जल्दी याद हो जाती है, बट लंबी हमें याद नहीं हो पाती, हम बीच में कोई ना कोई स्टेप्स को भूल जाते हैं। तो आप उसको पार्ट बाय पार्ट याद कर सकते हैं। अगर आप थ्योरम्स के 4 पार्ट्स कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट याद होने के बाद में नेक्स्ट आप थोड़ी देर बाद थर्ड पार्ट याद कीजिए, फिर आप फर्स्ट सेकंड के अंदर थर्ड को ऐड कर दीजिए और लास्ट में आप फोर्थ पार्ट ऐड करिए। फिर आप 1 2 3 4 को एक साथ सम अप करके लिखने की कोशिश करिए। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चंकिंग टेक्निक से आप कोई भी लार्ज मैटर को बहुत कम टाइम पे याद कर पाओगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चंकिंग टेक्निक या और दूसरी टेक्निक्स केवल आप कुछ सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये टेक्निक सही तरीके से सीख ली है तो आप कोई भी सब्जेक्ट के अंदर ये टेक्निक्स का यूज करके उन्हें याद कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ टेक्निक होती है रिवीजन की। रिवीजन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जो भी पढ़ते हो, जो आप जल्दी से भूल जाते हो, वो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। क्योंकि आपने जो भी टेक्निक अप्लाई करके जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है, याद कर लिया, आपको समझ में आ गया है, आप नेक्स्ट डे उसको नहीं पढ़ते यही सोच कर कि हमने कल पढ़ा था और आज मुझे याद है। बट एक बार आंख बंद करके आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप कोई ना कोई पॉइंट जरूर मिस कर देंगे। और जो पॉइंट आप मिस करते हैं आपको दोबारा उसी दिन उसको रीड करके याद करना है। रिवीजन का टाइम फिक्स होना चाहिए, या तो आप एवरी 2 डेज में रिवाइज करते हो या 3 डेज में रिवाइज करते हो या आप वीकली रिवाइज करते हो। और रिवाइज करने का आपका तरीका कैसा है, क्या केवल आप माइंड में रिवाइज करते हो या उसको नोट डाउन भी करते हो? अगर आप नोट डाउन करके कुछ पेन से लिख कर अगर रिवाइज करते हो तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, क्योंकि लिखते वक्त हमारा ध्यान राइटिंग में होता है तो हम काफी सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। और यही चीज हमारे एग्जामिनेशन हॉल में होती है, क्योंकि हम रिवाइज करते वक्त माइंड में तो सब चीजें याद रखते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में लिखने की बारी आती है हमारा ध्यान राइटिंग के ऊपर भी होता है कि हमारी राइटिंग अच्छी तो है और हम कहाँ लिख रहे हैं वो भी होता है, और थर्ड हमारा ध्यान होता है कि टाइम कितना होता जा रहा है। तो ये ध्यान जैसे ही हमारा बंटता है तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम भूल जाते हैं। तो आप जितना हो सके रिवाइज करते वक्त एक प्लेन नोटबुक और एक पेन रखिए, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए। जहां पर आपको लगता है कि आप यहाँ पर भूल चुके हो, आप उसको तुरंत याद करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ब्रेन के अंदर जो आपका कंटेंट आप डालना चाहते हो वो बढ़ता जाएगा। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम के लिए याद रख पाओगे, आप भूलोगे नहीं। और एग्जैक्टली हम एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो याद रखना होता है जो हमने पढ़ा हुआ होता है, और हम वही भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है। तो आपने जो पढ़ा है अगर आप सिंपल टेक्निक से उसको पढ़ोगे तो आप उसको याद रख पाओगे, और अगर आप उसको सही टाइम पे रिवाइज करोगे तो आप उसको एग्जाम टाइम तक याद रख पाओगे।